किट कॉलेज के छात्रों किया जोरदार धरना प्रदर्शन, छात्रों में दिखा आक्रोश। कानपुर में परीक्षा केंद्र बदलने के खिलाफ प्रदर्शन, अवैध वसूली का भी आरोप। केआईटी कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा केंद्र को अंतिम समय में बदलने और अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कॉलेज डायरेक्टर ने परीक्षा प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुरूप बताया है। कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्थित केआईटी कॉलेज में गुरुवार को एमबीए और बीटेक के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने पूरे सत्र में यही बताया कि परीक्षाएं कॉलेज कैंपस में ही कराई जाएंगी। अब जब परीक्षा में मात्र 10 दिन बचे हैं तो अचानक सूचना दी गई कि परीक्षाएं यूनिवर्सिटी में होंगी। छात्रों का कहना है कि कम समय में नई जगह पर परीक्षा देने की तैयारी करना मुश्किल होगा। आरोप यह भी लगाया गया कि कॉलेज प्रबंधन पूरे साल अलग अलग तरीकों से अतिरिक्त पैसों की उगाही करता है। परीक्षा केंद्र बदलने से होगी भारी परेशानी। एडमिट कार्ड होने के बावजूद 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और परीक्षा के समय भी अवैध वसूली की जाती है। छात्रों ने बताया कि कई बच्चे दूर दराज के जिलों से यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्र बदलने से उन्हें भारी परेशानी होगी। विरोध प्रदर्शन में अभिषेक मिश्रा, प्रीति यादव, आयुष सिंह चौहान, कार्तिक कुशवाहा, उत्कर्ष, वैभव शर्मा, अभिषेक शुक्ला, पुष्पेंद्र शुक्ला, जानवी और साक्षी सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। छात्रों को समझाने का किया जा रहा प्रयास। इस दौरान छात्रों ने बताया कि उन्हें विद्यालय से सस्पेंड करने की भी धमकी दी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बारे में परिजनों से शिकायत करने की धमकी दी जा रही है। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर का कहना है कि जून 2024 में यूनिवर्सिटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाओं की प्रक्रिया कराई जा रही है। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से 3 लोग चुनिए, ठीक है? 3 लोग आप लोग चुनिए और बताइएगा आपको क्या देना है। हाँ, हर क्लास से जो परसों से पीओटी लगी वो क्या कहोगा? जो 2 दिन बाद पीओटी है उसका क्या होगा? पूरी बात ध्यान से सुनो। और पीयूटी एग्जामिनेशन को भी हम इसको हटा देते हैं अभी। राइट, समझ में आ गया? दूसरी बात, तीसरी बात, मन में कोई मिसकंसेप्शन मत रखिए कि कोई फाइन लगेगा, कुछ होगा, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। तीसरी बात, और 2 दिन के अंदर मैं आज नोटिस भी निकाल दूंगा, सब चीज रहेगी और पीयूटी नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या नाम है? नंदिनी सिंह राठौर। ये इस चीज का है प्रोटेस्ट की 2024 में जब हम लोग को कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हम लोग को कॉलेज में बताया गया था कि ऑटोनॉमस है, एग्जाम यही होगा, सेंटर बाहर नहीं होगा, तो सबने एडमिशन ले लिया। फिर 2025 जून में हम लोग का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। हम लोग का सब्जेक्ट भी चेंज हुए थे, एक सब्जेक्ट नहीं थे, सब्जेक्ट भी चेंज हुए थे। तो हम लोग को सब्जेक्ट जो बताया गया उन्होंने पढ़ा 1 महीने, हम लोग अगस्त तक पढ़ा। अगस्त में इन लोगों ने सडनली बोला कि एक सब्जेक्ट हम लोगों ने मतलब सब्जेक्ट चेंज हो गए। हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट बाद में पढ़े, सारे सब्जेक्ट चेंज हो गए। हम लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करे। हम लोग
आज छात्रों के द्वारा यहाँ पर काफी आंदोलन किए और छात्रों के द्वारा उनकी कुछ मांगे जैसा जिसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, इससे क्या कहना है, उनकी जो मांगे हैं उनके लिए आपने क्या किया अभी तक और क्या किया? मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि उनके जो है ऑटोनॉमस स्टेटस है या नहीं है, उनको मैंने अभी आप सब लोगों के सामने भी बता दिया। यूजीसी से हमें ऑटोनॉमस स्टेटस 10 साल के लिए मिला हुआ है, 2024 से 2033, वो 10 साल के लिए वैलिड है और जो नियम होता है उसको हम रिन्यू कराएंगे आगे। तो अभी तो ये बैच तो अभी 2025 की बात है। ऑटोनॉमस स्टेटस था, है और भविष्य में भी रहेगा पहली बार। और दूसरा, स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हमने कहा कि प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अभी हम इसको हटा रहे हैं, वो नहीं होगा, किसी तरह का कोई फाइन भी नहीं होगा। और जो उनकी और क्वेरीज थी कि हमारा होम एग्जामिनेशन होगा या यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा उसमें हम 2 दिन के अंदर आपको सारी बातें क्लियर बता नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, वो 30 नंबर का ही है, 30 नंबर का ही इंटरनल मार्क्स है यूनिवर्सिटी के नियम। हाँ, यूनिवर्सिटी के नियम से 30 नंबर का ही इंटरनल है, एक्सटर्नल 70 नंबर का होता है, जो 70 नंबर का छात्रों का यही है कि जो उनको यूट्यूब पर लेक्चर देने जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप एग्जाम की तैयारी करें। देखिए, यूट्यूब की जहाँ तक बात है, ये आईसीटी का एक मेथड है पढ़ाई के लिए। दुनिया में, पूरे इंडिया में यूट्यूब के लोग वीडियो लेक्चर, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स के आईआईटी के प्रोफेसर्स के भी वो रहते हैं, तो बच्चे रेफर करते हैं और हम भी कहते हैं कि भाई आप रेफर करिए तो और अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो कॉलेज में क्लास में कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं और रेफरेंस करने के लिए अपनी एडवांस नॉलेज के लिए यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हम भी कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए, आपकी वैल्यू एडिशन होगा, स्किल कोर्सेज बढ़ेंगे आपके। नहीं, ये इस तरह का नहीं है, ये सबको मालूम है। अगस्त से हमारी क्लासेज हुई थी, दिसंबर में हर जगह एग्जाम